को लग रहा है कि हमने टीका टिप्पणी किया, तो मैंने ये ज़रूर कहा, उसका ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जो धर्म हमारी समस्त महिलाओं को दास घोषित करता हो, स्त्रियों को दास्य बनाया हो, जिस धर्म ने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित करने का काम किया हो, उसको छुआ भी नहीं जा सकता, वो धर्म हमारा कैसे हो सकता है? जिस धर्म ने हमारा ओबीसी वर्ग के लोगों के ऊपर में शूद्रत्व थोपने का काम किया हो, वो भला वो हम धर्म हमारा धर्म कैसे हो सकता है? ये मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया उसमें, और ये सारा रिकॉर्डिंग है। लेकिन उनको लगा जी, हमारे ऊपर में, तो वो एफआईआर करें। ये तो मैं पुरस्कार में चाह रहा हूँ कि वो एफआईआर करें, उसके बाद में फिर उनकी धज्जियां उधेड़ने का काम मैं करूंगा। जी। बल्कि मैं तो एफआईआर खुद करने के लिए, और मैं करने वाला हूं अभी। जिसने लाइव आकर के किसी चैनल पे आकर के मुझे धमकी देने का काम किया है, मारने की धमकी देने का काम किया है, तो 307 का मुकदमा तो मैं लगवाने की बात करूंगा अभी उसको। मैं करने वाला हूं इसके खिलाफ में। बीजेपी के, आरएसएस के लोगों के चरित्र में हिंसा है, हिंसा करवाते हैं वो लोग। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर में, तो कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने का काम करते हैं। तो हिंसा कराना इनके चरित्र में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परविंदर प्रताप सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अभी आप हरियाणा गए थे। हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान आपने कुछ जो बातें बोली उसको लेकर वहाँ पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया है। आपके ऊपर थाने में एफआईआर की अर्जी भी दी गई है और आपको मारने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या कारण है सर, और क्या मामला था पूरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो मैं आपके बहुजन 85 के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बातें जो केवल अंबाला तक थी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा देश इन बातों को सुनेगा। तो आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय मूलवासी। ये बात 31 ऑफ दिसंबर की है। अ, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल जी के संयुक्त तत्वाधान में, उनके आह्वान पर पूरे देश भर में 3 मुद्दों को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया था। और ये जानकारी जब हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली, तो हमने वो जनहित के मुद्दों का समर्थन किया बहुजन मुक्ति पार्टी की वजह से, तरफ से। उनमें पहला मुद्दा था उनका कि ये देश के अंदर में गृह मंत्री जी के द्वारा संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसका हम धिक्कार करते हैं। और सारे देश के लोगों ने उसका विरोध किया, संसद में भी हंगामा हुआ उस बात को लेकर के। दूसरा मुद्दा था, देश में जानवरों की जनगणना होती है, गिनतियाँ होती हैं, मगर बैकवर्ड क्लासेस की, जिससे कम से कम आधी से ज़्यादा आबादी अकेले पिछड़े वर्ग की है। कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। एक दूसरा मुद्दा ये भी था। तीसरा मुद्दा था उसमें ईवीएम मशीन को लेकर के, जो सारे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कि प्रत्येक चुनाव में गड़बड़ियाँ होती हैं, घोटाला होते हैं, ऐसा चुनाव आयोग के ऊपर में आरोप लगाए जाते हैं। आरोप क्या, वो देश की संसद ने भी इसमें चर्चा हो रही है संसद के अंदर में, और साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय, एक लैंडमार्क जजमेंट देने का काम किया, लैंडमार्क जजमेंट दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि जो ईवीएम मशीन है, इनसे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये कराने के लिए, वोटरों के विश्वास को जीतने के लिए कोई ऐसी डिवाइस तैयार किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है। 8 अक्टूबर 2013 का ये निर्णय है। तो इसको लेकर के भारत में अभी बहुत बड़े पैमाने पर बवाल हो रहा है। तो ईवीएम की बजाय देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसकी मांग किया उन्होंने, जिसका हमारी पार्टी ने समर्थन किया। देश भर में पूरे सहभाग हुए, समर्थन किया उन मुद्दों को लेकर के। जब इन मुद्दों का समर्थन करने के लिए भारत बंद के दौरान मैं अंबाला में, हरियाणा में गया, तो वहाँ कुछ क्रिश्चियन मिशनरी के लोग भी मुझे आकर के मिले
और उन्होंने निवेदन दिया कि सब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक चर्च में, बरनाला चर्च के अंदर में प्रेयर के दौरान, जहाँ महिला, बच्चे, बड़े और पास्टर भी थे वहाँ के, जो प्रेयर कर रहे थे 12 बजे के लगभग 29 तारीख की ये घटना है। और वहाँ आकर के बजरंग दल के लोगों ने हमारे ऊपर में मारपीट किया, हमारे महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके सोने के जो जेवर पहने हुए थे उनको खींचने की कोशिश की, लहूलुहान किया, सर-वर फाड़ दिए उनके। ये तमाम वीडियोज़ मुझे आकर के उन्होंने दिखाए। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ है, ये तो असंवैधानिक कृत्य हुआ है, शर्मनाक कृत्य हुआ है, इसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। बोले साहब ये तमाम वीडियोज़ जब हम लोगों ने थाने में जाके दिखाए, माननीय एसएसपी साहब से मिले हम लोग, एसपी महोदय से मिले, तो उन्होंने भी देखा और आखिर सभी देखने के बाद में उन्होंने कहा, थाने को आदेश किए, उसके आधार पर फौरी तौर पर हमारी कार्रवाई हुई। उससे पहले वो एफआईआर तक भी नोट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो एफआईआर हो गई, मगर अभी वो खुल्लम-खुल्ला जो है वो लोग घूम रहे हैं, कोई उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है। तो इसको लेकर के हम आपके नेतृत्व में हम ये भारत बंद का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, हम इस मुद्दे को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हम उस कमज़ोर के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वो लोग आए और आने के बाद में हमारे साथ में डीसी महोदया, जो वहाँ की महिला डीसी हैं, मिसेस पूजा जी, तो उनसे जाकर के हम लोग मिले और हमने अपना निवेदन उनको दिया। वो खुद आई, उन्होंने कहा, जब एक वहाँ का स्थानीय चैनल जो है, उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया, वो भी एक महिला थी वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। तो उसमें उन्होंने सवाल पूछे कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेके आप कर रहे हैं? तो हमने कहा ये जो घर में घुस करके, किसी के चर्च में घुस करके, प्रेयर स्थल पे घुस करके इस तरीके से जो उनके साथ मारपीट किया है, ये असंवैधानिक कृत्य किया है। ऐसे गुंडे मवालियों को फौरी तौर पर एफआईआर अगर नोंद हो गई है तो उनको जेल में डाला जाए, ऐसा मैंने कहा। और अपने तीनों मुद्दे जो पहले जो हमारे थे, उन मुद्दों पर भी मैंने अपनी बात रखी वहाँ पर। तो उसको लेकर के उसके लाइव चैनल पर ही मुझे मारने की धमकी देने का काम जो है, अ, वो उस धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने किया और वो सारा टीका-टिप्पणी उसमें पड़ी हुई है। बाद आपके में ऊपर जब सर आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये भी जो पेपर कटिंग आई है, उसमें बताया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन का मामला चला रहे हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी में लोगों को हिंदू धर्म से कन्वर्जन का मामला चला रहे हैं आप। नहीं, 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 ऐसा कोई मामला नहीं है। वो ऐसा कह सकते हैं, मगर जो मेरा बयान है, वो तो डीसी महोदया सामने उपस्थित थी, एक संवैधानिक पद की शपथ लेकर के वो सर्विस में हैं और उनके सामने मैं अपना बयान दे रहा हूँ उस मीडिया चैनल को। ये तो बकवास केवल मात्र है। तो जब उन्होंने उन अपराधियों के पास में कोई वो क्रॉस एफआईआर कराना चाहते हैं, उनके पास में जब कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरीके से वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम कोई भी असंवैधानिक बात नहीं कहे वहाँ पर जो है। जो संवैधानिक है उसके दायरे में रह कर के, और ये बात खुद डीसी महोदया ने स्वीकार किया कि ये गलत हुआ है। ये उनके बयान है, वो वीडियो में उनका भी रिकॉर्ड है। हर व्यक्ति को संवैधानिक तौर पर किसी भी धर्म को मानने की मान्यता है, संविधान ने दिया है। मैं एकदम एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सही बात कहा आपने मैडम। लेकिन उस सब के बावजूद भी किसी के घर में घुस कर के ये मारपीट कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, सिर फाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके मेडिकल हुए हैं बकायदा जो है, एफआईआर नोंद हुई है और उसके बावजूद भी ये सारा जो है अभी तक उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि सर आप चिंता मत कीजिए, आपने जो हमें निवेदन दिया है, हम फौरी तौर पर इमीडिएट जो है हम लोग राष्ट्रपति महोदया को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं और साथ में सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग उनको अभी आदेशित कर रहे हैं। ऐसा मुझे आश्वासन देने का काम डीसी महोदया जी ने, पूजा जी ने मुझे कहा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप संवैधानिक पद पर रहते हुए जब इस बात को कह रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि 72 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। तो आप 72 इधर घंटे कल 72 दोपहर ज आप इधर वो 72 घंटे 72 की बात। घंटे कल कल हाँ, कल वो होने वाले हैं। कल दोपहर में वो 72 घंटे हमारे हो रहे हैं और उसके बाद में हमको क्या एक्शन करना होगा, हमें जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है, वो हमने अभी आगे हम लोग डिसाइड करके बताएँगे उन मुद्दों को लेकर के। तो जी, लेकिन अब आपने बात। उनको लग रहा है कि हमने टीका-टिप्पणी किया, तो मैंने ये ज़रूर कहा, उसका ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जो धर्म हमारी समस्त महिलाओं को
दास घोषित करता हो, स्त्रियों को दास्य बनाया हो, जिस धर्म ने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित करने का काम किया हो, उसको छुआ भी नहीं जा सकता, वो धर्म हमारा कैसे हो सकता है? जिस धर्म ने हमारा ओबीसी वर्ग के लोगों के ऊपर में शूद्रत्व थोपने का काम किया हो, वो भला वो हम धर्म हमारा हमारा धर्म कैसे हो सकता है? ये मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया उसमें, और ये सारा रिकॉर्डिंग है। लेकिन उनको लगा जी। हमारे ऊपर में तो वो एफआईआर करें, ये तो मैं पुरस्कार मैं चाह रहा हूँ कि वो एफआईआर करें, उसके बाद में फिर उनकी धज्जियां उधेड़ने का काम मैं करूंगा। क्योंकि वो असंवैधानिक कृत्य वो कर रहे हैं, शर्मनाक कृत्य, निंदनीय कृत्य वो कर रहे हैं, किसी के घर में मारपीट कर रहे हैं जाकर के, और वो दूसरे लोगों को जब पुलिस कानून के दायरे में रह करके, प्रशासन कानून के दायरे में रह करके एफआईआर नोट कर रहा है, तो वो अब उनको लग रहा है कि अब हम क्या करें, अब फंसे हम तो अभी। इसलिए वो अपने बचाव के लिए इस तरीके से बकवास करने का काम कर रहे हैं जसमार्थ जो है, तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उस पक्ष का कहना है कि आपने हिंदुओं की आस्था को भड़काया, सनातन के विरोधी हैं आप लोग, और अभी 4 तारीख को अगर आपके ऊपर 4 तारीख, आज 3 मतलब कल 3 तारीख तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो 4 तारीख को वो लोग थाने का घेराव करेंगे। तो क्या कैसे आप लोग का क्या स्टैंड है हाँ, सर? हम थाने का घेराव करें, थाने वाले उनका पिछवाड़ा लाल करें, पीला करें, हरा करें, नीला करें, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कोई प्रशासन को इस तरीके से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी की हद हो रही है ना, ये तो आप देख सकते हो, वो प्रशासन को भी धमकाने का काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, उनकी सरकार है, तो ये प्रशासन को देखना है। प्रशासन के लोगों को इस बात को देखना है कि कोई आकर के थाने में का घेराव कर रहा है, गलत बातों को लेकर के जो अपराध कर रहा है, और अपराधी आकर के थाने का घेराव करने की बात कर रहा है, तो उसको तो देखने का काम कानून के लोगों का है ना, क्या करना है उसके साथ में, उस अपराधी के साथ में फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेकर के क्या करना है उसका जो है, ये तो उनका उनका लुकआउट है। लेकिन हमने हमने जो कहा है, अगर उनको लगता है कि हमने कोई गलत बात कही है, तो आप हम बताएंगे उसको, फिर हम सिद्ध करेंगे उसको जाकर के। आप आए तो सही ना न्यायालय में, हम देखेंगे फिर उनको। ये हमारा जी, कहना है। जी। बल्कि मैं तो एफआईआर खुद करने के लिए, और मैं करने वाला हूं अभी। जिसने लाइव आकर के किसी चैनल पे आकर के मुझे धमकी देने का काम किया है, मारने की धमकी देने का काम किया है, तो 307 का मुकदमा तो मैं लगवाने की बात करूंगा अभी उसको, मैं करने वाला हूं उसके खिलाफ में, जो लोग देख रहे हैं उसको। जी। उसका सर देखने स्क्रीनशॉट को है, मिला लाइव चैनल है। जी। देखने को मिला है कि जैसे जागृति बढ़ रही है, तो लोग अब जैसे लोग जो समाज में जागृति फैला रहे हैं, उनको या तो धमकियाँ दी जा रही है या तो उनको जेल में डालने की जो धमकियाँ हैं वो बढ़ रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखो कोई बात नहीं, ये जो है वो गीदड़ वाली भपकिया है। मैं जो धमकी देने वाले लोग हो उनको बंदर से ज्यादा नहीं मानता हूँ। बंदर जो है जैसे दांत खिसिया करके पड़ता है, और जैसे ही आपने एक संवैधानिक अ, ईंट का रोड़ा उठाने का काम किया, संवैधानिक शब्द बोल रहा हूं मैं, संवैधानिक तौर पर जो है, जैसे संविधान का हवाला आपने दिया, तो जैसे बंदर उधर भागते फिरता है, एकदम से चला जाता है चुपचाप से, जस्ट लाइक वो एक गीदड़ वाली भपकिया देने का मामला है। उनकी औकात नहीं है कोई इस तरीके से करने की। तो हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा हमारा समाज है। हम सामाजिक मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, और समाज ही हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। इसलिए इससे ज्यादा बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है। वो धमकियां देना, तो हम तो सोच रहे हैं हमारे ऊपर में लोग फूल बरसाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। बाबा साहब अम्बेडकर को मारने की धमकी दिया लोगों ने। तो ये 15 साल से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ। पिछले 15 साल में पहली बार किसी व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से लाइव आकर के धमकी देने का काम किया। तो वो इनोसेंट व्यक्ति है, वो जानकार नहीं है, वो किसी दूसरे के इशारे पे ऐसा कर रहा है, तो उसको जानकारी नहीं है। ज्योतिबा फुले साहब को भी लोग मारने के लिए आए उनके घर में, जब उन्होंने समझाया कि मेरे मारने से तुम्हारा क्या होने वाला है बताओ, मेरे अकेले के मारने से तुम्हारा होने वाला क्या है। तो जो मारने आए थे उन्हीं को जब उन्होंने समझाने का काम किया, तो वाक पर जाकर के वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके सामने, क्योंकि इनोसेंट है, वो अज्ञानी लोग है, उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो रिमोट कंट्रोल से ये चल रहे हैं, और उसमें सरकार के मिनिस्टर तक का भी हाथ है उसके अंदर में। जो वहां का मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर तक ने भी वो उकसाने का काम किया है उनको, जाकर के किसी के घर में घुसने के लिए, मारपीट करने के लिए। उसके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। जो जी, संवैधानिक पद पर जो है रहते हुए इस तरीके से जो दंगा फसाद कर, बीजेपी के, आरएसएस के लोगों के चरित्र में हिंसा है, हिंसा जी, करवाते हैं वो लोग,
कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर में, तो कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने का काम करते हैं। तो हिंसा कराना इनके चरित्र में है। जी। ये कभी सर संविधान को जलाने का काम करते हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में आपने देखा किस तरीके से आप 400 पार कराओ, हम संविधान को बदल देंगे। ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं ये। जी, जी। तो साथियों हमारे साथ परविंदर प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातें रखी और सर ने कहा कि जैसे जागृति बढ़ रही है, ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और संविधान की बदलने की बात यही लोग करते हैं और जब कोई जागृति फैलाता है, तो उनको धमकियाँ देने का काम करते हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम सर। शुक्रिया, थैंक यू।